हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो जैसा कि साथियों अब तक के जो टॉपिक चल रहे थे वो टूल्स के बारे में चल रहे थे। जी हाँ, अब हम बात करेंगे टूल से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ITI में पूछे जाते हैं, या आप किसी भी कंपनी में जाते हैं या कहीं जॉब के लिए जाते हैं या आप पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारे पल की वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, बेंच वाइज की जो बॉडी बनी होती है वह किस मेटल की बनाई जाती है। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कास्ट आयरन की, और ऑप्शन बी है हाई कार्बन स्टील की, और ऑप्शन सी है निकेल स्टील की, ऑप्शन डी है क्रोमियम स्टील की। जी हाँ, जो बेंच वाइज की बॉडी बनाई जाती है वह किस मटेरियल की बनाई जाती है। तो आप अगर तैयारी किए होंगे तो आपको आंसर तुरंत समझ में आ गया होगा। तो बेंच वाइज की जो बॉडी बनाई जाती है साथियों वह कास्ट आयरन की बॉडी बनाई जाती है। जी हाँ, जो बॉडी बनाई जाती है वह कास्ट आयरन की बॉडी जो है बनाई जाती है। अब हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगर आप ITI की तैयारी कर रहे हैं, ITI की कोर्स कर रहे हैं, या आप पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तैयारी करने के बाद, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसके रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो बताई जाएगी, सभी प्रकार के टॉपिक आपसे शेयर किया जाएगा या बताया जाएगा। तो चलिए अगला है क्वेश्चन साथियों, वॉइस क्लैंप। जी हाँ, जो वॉइस क्लैंप होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। जी हाँ, वॉइस क्लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसके पहले हम जो टूल्स के बारे में बात किए थे साथियों, पूरा हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पॉइंट वाइज पॉइंट बताए थे। तो उसी टॉपिक से जो टॉपिक आपको बताए थे उसी टॉपिक से सभी क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि हम आपको ये ना बताए हुए, जितने भी बताए हैं सभी से ही हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो जो क्वेश्चन होगा आपके वॉइस से और हैमर से पूछा जाएगा। इसके बाद अगले जो टॉपिक और बताए गए हैं सब में से क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाएगा। तो क्वेश्चन है वॉइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है, तो किस लिए वॉइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फिनिश सतह के बचाव के लिए, ऑप्शन बी है हॉल्ट जा के बचाव के लिए, ऑप्शन सी है जाब को मजबूती से पकड़ने के लिए, और ऑप्शन डी है मूवेबल जा को फाइल से बचाने के लिए। जी हाँ साथियों, जो वॉइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। फिनिश सतह के बचाव के लिए हम वॉइस क्लैंप का जो है उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आपको यहाँ नीचे दिया गया है। तो हम जब हैमर के बारे में बात कर रहे थे तो हैमर में आपको पूरा चित्र वाइज पॉइंट पूरा बताए थे। तो इसमें क्वेश्चन जो है साथियों, आपको जो ये हैमर दिख रहा है इस हैमर को पहचानना है कि यह कौन सा हैमर है। तो आपको हम पहचानने के लिए बताए थे साधारण सा तरीका कि हम क्या करते हैं, उसके पिन को देखते हैं, अर्थात ऊपर वाले भाग को देखते हैं। तो हम पिन को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा हैमर है ये। तो आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है साथियों स्ट्रेट पिन हैमर, दूसरा है क्रॉस पिन हैमर, और बॉल पिन हैमर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि राइट आंसर कौन है। तो हम आपको बताए थे कि आपको क्या देखना है, आपको पिन देखकर पता लग जाएगा कि कौन सा हैमर है। तो आपका जो हैमर है किस प्रकार से दिख रहा है, गोल दिख रहा है बॉल की तरह। तो राइट आंसर जो होगा साथियों बी राइट आंसर होगा, बॉल पिन हैमर। क्यों? क्योंकि इसका जो पिन है वह बॉल की तरफ गोल है। तो आगे हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर लास्ट तक बने रहें और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है साथियों, अगला क्वेश्चन है प्रायः वॉइस के जो हैंडल की लंबाई होती है वह किस प्रकार से होती है, और किस प्रकार से हम हैंडल की लंबाई जो बनाते हैं वॉइस में किस प्रकार से बनाते हैं। ऑप्शन ए है साथियों, हम जब बात कर रहे थे इस चैप्टर में तो आपको हम बताए थे कि जो वॉइस के हैंडल को बनाते हैं हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो ऑप्शन है आपका वॉइस के नॉमिनल साइज का 1.5 गुना बनाते हैं, वॉइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना बनाते हैं,
वाइस के नॉमिनल साइज का 3.5 गुना बनाते हैं या वाइस के नॉमिनल साइज का 4.5 गुना बनाते हैं। तो साथियों वाइस का जो हम हैंडल की लंबाई होती है वो कितनी होती है आपको हम बताए थे जब वीडियो पे बात कर रहे थे वाइस के बारे में। तो राइट आंसर जो है बी है राइट आंसर। वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 अर्थात 2.5 गुना जो है हम वाइस के हैंडल की लंबाई को बनाते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, बेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर आता है। बेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, लगभग हर साल ही एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बटर थ्रेड, ऑप्शन बी है वी थ्रेड्स, ऑप्शन सी है स्क्वायर थ्रेड्स और ऑप्शन डी है एक्मी थ्रेड। जी हाँ, बेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है आपसे जो है वाइवा में भी पूछा जा सकता है और कहीं कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए वहाँ पर भी आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा कि बेंच वाइस के स्पिंडल पर जो थ्रेड्स कटी होती है कौन सी होती है। तो साथियों जो राइट आंसर है आपका सी राइट आंसर है स्क्वायर थ्रेड। आप इसको मत भूलिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंच वाइस के स्पिंडल पर जो थ्रेड्स कटी होती है वह होती है स्क्वायर थ्रेड। अब हम आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको इससे फिगर को देखकर, इस वाइस को देखकर, जो वाइस आपके सामने दिख रही है इस वाइस को देखकर आपको बतानी है कि यह वाइस जो है कौन सी वाइस है। जी हाँ, आपको फिगर में देखकर बताना है कि यह कौन सी वाइस है। तो जब हम बात कर रहे थे वाइस के बारे में तो आपको हम पूरा फिगर वाइज पॉइंट और फिगर चित्र की तरफ दिखाते हुए चल रहे थे। तो आपको बताना है कि यह वाइस जो है किस प्रकार की वाइस है। ऑप्शन है पिन वाइस, ऑप्शन बी है पाइप वाइस, ऑप्शन सी है शीघ्रता से खुलने योग्य वाइस और ऑप्शन डी है टूल मेकर्स वाइस। तो साथियों जो आपका राइट आंसर है वह ए है राइट आंसर पिन वाइस। जी हाँ, आपको जो वाइस दिख रही है फिगर में वह है पिन वाइस। अब हम आगे बात करेंगे, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम है। जी हाँ, यह कौन सा उपकरण है आपको जब हम वीडियो में बता रहे थे, जब हम चैप्टर चालू किए थे वाइस में तो ये भी मिला था। कौन सा वाइस है आपको देखकर बतानी है। ऑप्शन ए है पाइप वाइस, ऑप्शन बी है शीघ्रता से खुलने योग्य वाइस, ऑप्शन सी है टूल मेकर्स वाइस और ऑप्शन डी है हैंड वाइस। तो साथियों कौन सा वाइस है आपको फिगर देखकर बताना है। तो यह जो है राइट आंसर इसका कौन सा होगा साथियों, ये जो होगा राइट आंसर होगा पाइप वाइस। क्योंकि हम जब देखे थे, जब वाइस के बारे में बात कर रहे थे तो हम आपको बताए थे कि आपको जो यहाँ पर भाग दिख रहा है वी आकार का, इसमें हम पाइप को डालते हैं और ऊपर से स्पेंडल की सहायता से हम कस देते हैं और पाइप जो है मजबूती से जकड़ जाता है, इसीलिए इसको हम पाइप वाइस के नाम से जानते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करेंगे, चित्र में दर्शित जो टूल है उसके अंकित जो यक्स भाग है उसका क्या नाम है। जी हाँ, यक्स भाग जो है इसका क्या नाम है। यह लगभग हर बार सभी प्रकार के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जितने हैं सभी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है ये कौन सा भाग है, इसका क्या नाम है आपका। ये वाइस जो है साथियों सी क्लैंप है। उसके बाद अब हम बात करेंगे आपका जो दिख रहा है पोर्शन क्या है, हैंडल है, ऑप्शन ए में हैंडल है, ऑप्शन बी जो है स्क्रू रॉड या स्पिंडल है, ऑप्शन सी है फिक्स्ड पैड और ऑप्शन डी में है फ्रेम या बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों कौन सा है, बी राइट आंसर है स्क्रू रॉड या स्पिंडल। जी हाँ, आपको जो फिगर में दिख रहा है या स्क्रू रॉड है या स्पिंडल है। अब हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हथौड़े को भारी पिटवा कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ, कौन सा हथौड़ा है जो कि हम भारी कार्यों के लिए, मतलब भारी कार्यों का तात्पर्य है कि बड़े कार्य जैसे फोर्ज करने के लिए लोहारी गिरी में या जहाँ पर हमें थोड़ा बड़े हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए बॉल पिन हैमर, ऑप्शन बी है क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन सी है आपका सीधा पिन हैमर और ऑप्शन डी है
आपका स्लेज हैमर। तो साथियों जब हम बात कर रहे थे हैमर के बारे में, तो बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर, ये तीनों हैमर किस हैमर के अंतर्गत आते थे? तो ये तीनों हैमर जो हैं आपके हैंड हैमर के अंतर्गत आते हैं। तो हैंड हैमर में हम क्या करते हैं, छोटे मोटे कार्यों में जो है प्रयोग करते हैं। और आपका जो स्लेज हैमर है इसको हम घन हैमर के नाम से जानते हैं। यह हैमर जो है बड़े कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग जो है लोहार सबसे ज़्यादा करते हैं, या ब्लैक स्मिथ शॉप में भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे साथियों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ये किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो ITI से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।